हम लोग 10th क्लास का जो खनिज और ऊर्जा संसाधन है चैप्टर जो है हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने आपको वीडियो भेजा था पहले की वीडियो में। अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे लौह अयस्क के बारे में। हमने पूरी डिटेल में आपको बताई थी कि भारत में लौह अयस्क की कौन कौन सी खानें हैं और वो किन किन बेल्ट में हैं। लौह अयस्क की बेल्ट्स पेटियाँ हमने आपको डिटेल में बताया था। अभी लौह अयस्क के उत्पादन में राज्यों का जो प्रतिशत है वो आपके किताब में एक पाई डायग्राम बनाया हुआ है, उसको ध्यान से आप देखेंगे, है ना। उसमें जो है पाई डायग्राम के अंदर जो है आप देखेंगे कि उड़ीसा में 52% लौह अयस्क का उत्पादन होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में 16% है, कर्नाटक में 14% है, झारखंड में 11% और अन्य अन्य का मतलब सारे राज्यों को अगर मिला दिया जाए तो 7% है। अब इसमें जो है देखने की बात ये है कि देखो ये सोचने का है कि हम आंकड़ा जो डाटा याद करते हैं ना और रेंडमली पाई डायग्राम में टोटल मिला के 100% होना चाहिए परसेंटेज में। कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी। और आप भी एग्जामों में पाई डायग्राम बनाएंगे, इसको 100% कर देना है। बस ये याद रहे आपको कि उड़ीसा 1 2 3 याद रहना चाहिए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ कर्नाटक, बाकी आप ऐसे लिख डालोगे। तो एक नंबर में प्रश्न कभी कभी आता है कि रैट होल क्या है। रैट होल क्या है? जो आदिवासी क्षेत्र है ना, आदिवासी क्षेत्र, उन आदिवासी क्षेत्रों में जैसे मेघालय वगैरह हो गया और है ना, और खासकर झारखंड में भी है ये जो मेघालय में पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी और जयंतिया वगैरह जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों पर कुछ आदिवासी रहा करते हैं, ट्राइबल्स लोग रहा करते हैं। वो ट्राइबल्स लोग क्या करते हैं, अपने उपयोग के जो रिसोर्स हैं, संसाधन, जैसे कोयला है, उस उनके उपयोग का है क्योंकि उस पर खाना बनाते हैं वो। इसके लिए वो क्या करते हैं, धीरे 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 एक परिवार के लोग जो है ना वो डेली कोयला उसमें से निकालेंगे खदान में से, और एक सुरंग टाइप बन जाती है वो। इसी को हम बोलते हैं रैट होल। तो 1 नंबर का ये प्रश्न था, हम कहें लाओ बता दें आप लोगों को। इसके बाद जो है हम देखेंगे इसमें कुछ जो है हमने जो पढ़ा था कि ये लौह ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है। तो इसमें जो है लौह ऑक्साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ इस फिगर में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये आयरन ओर है, ऐसा आयरन ओर इस टाइप का होता है। कुछ फिगर हैं, इसको समझ लें। और ये आयरन है, बेसिक मिनरल है, मैग्नेटाइट प्रकार का आयरन है ये मैग्नेटाइट प्रकार का है, जो कि मैग्नेटाइट प्रकार का सबसे उत्तम प्रकार का होता है लौह अयस्क जो है। और ये हेमेटाइट है, ये मैग्नेटाइट है, ये हेमेटाइट है। हेमेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है वो इस प्रकार की चट्टानें और राख हुआ करती हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो है कुछ और फिगर्स बनाए गए हैं, है ना। ये खानों के फिगर्स हैं, इधर खान के फिगर्स हैं, इधर उड़ीसा झारखंड बेल्ट, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अभी हम आगे चलेंगे। आगे हम मैग्नीज के बारे में देखेंगे। मैग्नीज क्या है? मैग्नीज जो है एक प्रकार का ये भी अयस्क है। मैग्नीज जो है एक प्रकार का अयस्क है जो इस्पात बनाने में काम आता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो जो 10 किलोग्राम मैग्नीज की ज़रूरत होती है ना, वो जो लौह अयस्क होता है, जो शुद्ध लोहा होता है, वो कच्चा होता है और काफ़ी लचीला होता है। उसी की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए कि वो थोड़ा सा टाइट हो जाए, उसके लिए हम मैग्नीज का मिश्रण उसमें डालते हैं। और मैग्नीज का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग करते हैं हम। इसके साथ साथ पेंट बनाने में भी हम मैग्नीज का उपयोग करते हैं। मैग्नीज का भारत में अगर हम उत्पादन की तरफ अगर एक नज़र डालें
तो हम देखेंगे कि सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। बालाघाट की खान है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके बाद महाराष्ट्र 25%, मध्य प्रदेश 27%, 27%, 25% महाराष्ट्र, 25% उड़ीसा, यानी दोनों लगभग बराबर हैं। 50% तो यही दो राज्य मिलके कर दे रहे हैं, महाराष्ट्र और उड़ीसा। बाकी जो है इसमें कर्नाटक 11%, आंध्र प्रदेश 10% और अन्य जो है वो मिलके 2% का उत्पादन करते हैं। तो मैग्नीज का उपयोग और इसका प्रोडक्शन, इसका वितरण, इसकी जानकारी रखनी है आपको। अभी हम लोग भारत के मानचित्र में देखेंगे कि मैग्नीज का उत्पादन कहाँ कहाँ है। तो आप देखेंगे इधर जो है मैग्नीज का सिंबल देखिए, इधर सुंदरगढ़, बालाघाट मध्य प्रदेश में है ना, सुंदरगढ़ उड़ीसा में, ऐसे केंदुझर उड़ीसा में है ना, ये सब मैग्नीज उत्पादन है। नागपुर महाराष्ट्र में ये मैग्नीज, जहाँ जहाँ शिमोगा ना कर्नाटक में, मतलब जहाँ जहाँ हमको लग रहा है कि जहाँ जहाँ जो है लौह अयस्क आसपास हैं वहाँ मैग्नीज जरूर है थोड़ी बहुत मात्रा में। लौह अयस्क देखिए रेड कलर से, उसके आसपास मैग्नीज मिलता है। यानी कि ये जहाँ पर खनिज अधिकांश मात्रा में पाए जाएंगे, हम आगे चल करके देखेंगे कि इंडस्ट्रियाँ भी लौह इस्पात की हम वहीं लगा देते हैं, जहाँ पर हमको ये रॉ मटेरियल या कच्चे माल मिल जाते हैं, है ना। लौह अयस्क मिल गया, मैग्नीज मिल गया, अब क्या चाहिए हमको। कोयला है आसपास, उससे हम एनटीपीसी चला देते हैं, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन चलाते हैं, उससे बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। यानी कि एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, और क्या चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। पावर सप्लाई हमको आसानी से सुलभ हो जाती है आसपास के क्षेत्रों में, पावर सप्लाई मिल गया। यातायात के साधन चाहिए, बना दो रोडें सड़कें, बिजली हो गई। और क्या चाहिए, श्रम चाहिए, श्रम मिल जाते हैं आसपास। ढेर सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं, ट्रेंड बेरोजगार हैं जो काम करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हैं, है ना। लौह अयस्क, लौह खनिज हमने पढ़ लिया, मैग्नीज हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अलौह खनिज के बारे में। अलौह में देखो एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, बहुत सिंपल। इसमें इस बार तो इसमें एक एक नंबर के नहीं पूछे जाएंगे, आपको सीधा सीधा कंपटीशन के व्यू से मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए कि कुंद्रेमुख की खान कहाँ है भाई, तो कर्नाटक में है। बैलाडीला की खान कहाँ है भाई, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा मानचित्र में। अलौह खनिजों के अंदर जो है तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, है ना। ये अलौह खनिज हैं। अलौह का मतलब लोहांश की मात्रा इनमें नहीं होती है। इसको हम एक एक करके बस पढ़ते जाएं और इनके मानचित्र में देखते जाएं, बस काम खत्म हो जाएगा। हमने भारत में तांबे के भंडार का उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, कम मात्रा में है। ये मेलेबल होता है। मेलेबल का मतलब क्या है, घात्यवर्ध। जितना ही आप पीटेंगे उतना ही इसकी चादर पतली होती जाती है ना। बिजली का एक सुचालक है, कंडक्टर होता है। बिजली के तार बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट की खदानें में लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में तांबे का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। वहाँ घाटशिला लिख लेना, इसको नोट कर लीजिएगा, आप किताब में नहीं दिया है। लेकिन झारखंड का जो सिंहभूम जिला है वहाँ पर घाटशिला तांबे की एक बहुत बड़ी खान है। राजस्थान में खेतड़ी, ये राजस्थान का एक जिला है, अलवर है ना, उसके पास में खेतड़ी की खान है जो तांबे का उत्पादन वहाँ पर अधिकांश मात्रा में होता है।
है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। हर जितने खनिज हैं उनके क्षेत्रों को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी इज द वेयर ऑफ साइंस। ज्योग्राफी कहाँ का विज्ञान है, कहाँ कोई चीज़ें हैं तो कहाँ पर स्थित है। बस हमको केमिकल रिएक्शन नहीं कराना है बॉक्साइड और तांबा और लौह अयस्क का। बॉक्साइड में क्या है, एल्यूमिनियम है, ये सीधा सीधा एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये अयस्क का मतलब मिश्र चीज़ें हैं उसमें। एक प्रकार की एल्यूमिना क्ले से निकाला जाता है। बॉक्साइड चट्टानों में होगा, उन चट्टानों में होगा जहाँ बारिश अधिक होती होगी और पुराना पठार होगा। उसका विघटन करते हैं, विदलन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, हाई टेम्परेचर पे उसको जो है बॉइल्ड करते हैं चट्टानों को। बॉइल्ड मतलब क्या है, उसको पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद उसमें से जो एल्यूमिनियम है वो हम अलग निकालते हैं। और ये भी जो है विद्युत का सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, घात्यवर्ध है, पीट पीट करके इसको पतला किया जा सकता है ना। तार बनाने में इसका उपयोग करते हैं, बर्तन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह और एरोप्लेन बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि भारत में कहाँ कहाँ पर, किन किन क्षेत्रों में बॉक्साइट पर्याप्त मात्रा में है। अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश, मैकाल पहाड़ियाँ, तो बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्रों में जो है बॉक्साइट पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे अधिक बता रहा है इसमें उड़ीसा में 49%, गुजरात 24%, झारखंड है ना 9%, 8% छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिला के समझ लो, महाराष्ट्र 8% और बाकी में अन्य। बॉक्साइट है ना, नालको एल्यूमिनियम फैक्ट्रियां जो है, नालको और बाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम फैक्ट्री, भारत एल्यूमिनियम कंपनीज हाँ लिमिटेड, ये है। यहाँ पर उड़ीसा में जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर कोरापुट जिले में पंचपतमाली, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इसके बॉक्साइट के निक्षेप आपको मिलेंगे, वहाँ से निकाले जाते हैं ये। अभी देखो अधात्विक खनिजों में हम अभ्रक के बारे में अगर बात करें तो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों में पत्रण के रूप में पाया जाता है। पत्रण का मतलब परत बाई परत, लेयर। 1 सेंटीमीटर मोटी लेयर में 1000 से भी अधिक अभ्रक की लेयर्स पाई जाएंगी चट्टानों में। अगर 1 सेंटीमीटर मोटी अगर चट्टान है तो समझ लो कितने बारीक परतें होती हैं उसकी, परत बाई परत निकाला जाता है। अभ्रक ये बिजली का बैड कंडक्टर होता है, इसलिए इसका अक्सर प्रयोग जो आयरन होता है ना, जो आयरन प्रेस वगैरह जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, उसके फिलामेंट में एलिमेंट में जो है वो अभ्रक की पतली पतली लेयरें होती हैं। इलेक्ट्रिक सामानों में, इलेक्ट्रिक पैनल बनाने में अभ्रक का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये काफ़ी रेजिस्टेंस पावर, हाई वोल्टेज पर भी जो है ये पिघलता नहीं है, इसलिए विद्युत के पैनल बनाने में प्रयोग करते हैं, हीटर्स में इसका प्रयोग करते हैं अभ्रक का। जो इमर्सन राड होती हैं इसके अंदर अभ्रक का भी प्रयोग करते हैं, जो कि बिजली का एक कुचालक होता है, उसको लगाते हैं बीच में वेरिएशन देने के लिए। तो ये पारदर्शी भी होता है अभ्रक। पारदर्शी मतलब क्या है, अभ्रक में इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। ये हरे कलर का भी होता है, भूरे कलर का भी होता है, काले कलर का भी होता है, लाल कलर का भी होता है। इसके कई कलर्स होते हैं। इसका उपयोग जो है हम जो अबीर वगैरह गुलाल वगैरह होता है ना, उसमें छोटे छोटे उसमें डाल करके डिज़ाइनिंग वगैरह और अच्छे सामानों को बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। डिजाइनिंग में, सजावट के में भी उसका उपयोग हम कभी कभी कर लेते हैं। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है।
कि आखिर ये अभ्रक जो है किन किन सेक्टरों में पाया जाता है। तो अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो झारखंड में है, ये ध्यान में रखना। नहीं तो पता लगा छोटा नागपुर बोला तो महाराष्ट्र चला गया नागपुर में, नहीं। छोटा नागपुर का पठार जो है पठारी एरिया में पाया जाता है अभ्रक, मतलब झारखंड में। बिहार झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, कोडरमा सबसे बड़ी अभ्रक की खान है, कोडरमा बिहार में है वो। गया हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान में मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण बेल्ट है। अब देखो 45% के लगभग जो है आपका बिहार और झारखंड मिलकर के अभ्रक का उत्पादन कर देता है, ये जान लो, सबसे अधिक। उसके बाद आंध्र प्रदेश है और फिर राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन होता है ना। आज बस इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है फिर आगे चट्टानी खनिजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन वर्क डेली का डेली किया करिए। इससे वर्क जिस दिन मिलता है अगर उसी दिन आपने उसको कर लिया तो आपके माइंड पे बर्डन नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि तात्कालिक जो चीज़ें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हमें तुरंत याद रहती हैं। और जब हम उसको लिख लेते हैं तो परमानेंट हमारे माइंड में फीड हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, धन्यवाद।